अब केंद्र सरकार में चंबा जिले की आवाज़ बुलंद होगी। बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि हर्ष महाजन के ऊपर हमें ये मान लो कि अंधविश्वास है। उसके कान तक कोई भी डेवलपमेंट की बात पहुंचेगी वो केंद्र में जाके डिस्कस होगी और उसके ऊपर बजट आएगा, ये हमारा मानना है और 100% मानना है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश मवेटा और आज मेरे साथ है कांग्रेस के एक ऐसे लीडर जो अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल से जुड़े रहे हैं, पंचायती राज संस्था में भी कई पदों पर रहे हैं। आज इनका इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद है, चंबा से एक ऐसी शख्सियत जो राज्यसभा में पहुंची है और उन शख्सियत के साथ उनके अच्छे संबंध थे और कहीं ना कहीं उनकी वजह से बहुत सा विकास चंबा में हुआ है, कई लोगों को रोजगार भी मिले हैं और भी बहुत सी उम्मीदें हैं उनसे। अब जब हर्ष महाजन राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, यानी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो उस संदर्भ में इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप हर्ष महाजन जी के साथ रहे हैं और लंबे अरसे तक आप राजनीतिक तौर पर उनसे जुड़े रहे हैं और बहुत सा विकास कार्य उनके माध्यम से आपने भी करवाया है। तो अब राज्यसभा के लिए उनका चयन हुआ है, तो कैसी सोच रखते हैं उनके प्रति आप? हर्ष महाजन जी की वजह से ही मैं कांग्रेस के अनेक ओहदों पर रहा, कांग्रेस सेवा दल का जिला का अध्यक्ष भी रहा और हिमाचल प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी रहा। परंतु जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि जितने भी पुराने वर्कर थे उनकी अनदेखी कांग्रेस में शुरू हो गई थी और संगठन को कांग्रेस के ही जो लोग थे वो कमजोर करने के ऊपर लग गए थे। और जैसे ही चुनाव होता था, पार्टी सत्ता में आती थी तो दो गुट सामने हो जाते थे, लोगों में एक भयभीत होने वाला माहौल जो था कांग्रेस ने अपने आप से ही बनाना शुरू कर दिया। हर्ष महाजन जी ने अचानक निर्णय लिया और हालांकि उससे पहले मैं हर्ष महाजन से शिमला में भी मिला था, तो अचानक निर्णय लिया, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। तो जब हमारे साथ बात हुई तो हमने भी वो निर्णय लिया कि वास्तव में अनदेखी हो रही है और 30-30 साल अगर हमने पार्टी में लगा दिए और हमें आज कोई पूछने वाला नहीं है, हम कोई सही बात बताते उसे मानने वाला कोई नहीं है, तो हमने भी हर्ष महाजन जी के साथ जाने का निर्णय ले लिया। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था कि मेरे सेवा दल के कांग्रेस सेवा दल के लोग चंबा आए थे, एक रैली निकाली गई थी और पैदल यात्रा उन्होंने की। तो जो आज स्थानीय विधायक है उन्होंने उनकी तरफ देखा भी तक नहीं। जो अनुसूचित जाति समाज के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, इसके अपने कांग्रेस में जो अनुसूचित जाति का एक जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष थे नंदा जी, वो चंबा आए तो उन्होंने उनके साथ ही बात तक नहीं की। तो हमें बुरा लगा, इसलिए हमने कांग्रेस जो है हर्ष महाजन जी ने छोड़ी और इन नीतियों को देख करके हमने भी छोड़ी। हर्ष महाजन का राजनीति में जो कद है, किस तरह के नेता है और किस तरह से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और आते ही यहाँ पर कांग्रेस सरकार के होने के बावजूद राज्यसभा के लिए उनका चयन हुआ है। देखो, हर्ष महाजन की एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स, क्षेत्रवाद, राजनीति और जातिवाद से ऊपर उठ करके कार्य करने की क्षमता रखते हैं। कभी भी उन्होंने किसी शख्स को ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हैं, किस समाज से हैं, कौन सी कंस्टिट्यूंसी से हैं, तो इस कारण हमें वो प्रिय रखते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से वो राज्यसभा के लिए चयनित हुए हैं, बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं चंबा जिले के लिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कोई चंबा जिले का लीडर राज्यसभा में पहुंचा है। अदरवाइज अन्य पार्टियों ने कभी सोचा नहीं था और भाजपा की तरफ से ही ये पहल हुई है। हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है और भाजपा ने उनके गुण को देखा और दूसरी तरफ हो सकता है कि उनका टेस्ट भी था कि आप ये चाहते हैं कि आप ये बोलते हैं कि मैं हिमाचल में राजनीति की है, मैंने सब कुछ चलाया है मैंने, तो वो भी देखना चाहते थे और हर्ष महाजन ने वो प्रूव किया। जिस तरह से कांग्रेस की स्थितियां बन रही हैं या परिस्थिति में जिस तरह की है कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस सिर उठा के राजनीति में रह पाएगी? मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपना इतिहास भूल गई। जो जिस नींव के ऊपर कांग्रेस खड़ी थी उस नींव को छोड़ दिया, नई नींवें तैयार हो गई, तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। हम हर्ष की बात करेंगे। हर्ष महाजन अब चुने गए हैं राज्यसभा के लिए, तो अब उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ।
और हम तो ये मांग करेंगे, चाहे हमें दिल्ली क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि जो काम स्टेट कर सकता है वो स्टेट करेगा, जो काम राष्ट्र कर सकता है वो राष्ट्र करेगा, और जो चंबा के मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। मतलब आपके हिसाब से अब केंद्र सरकार में चंबा जिले की आवाज़ बुलंद होगी? बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि हर्ष महाजन के ऊपर हमें ये मान लो कि अंधा विश्वास है। उसके काम तक कोई भी डेवलपमेंट की बात पहुंचेगी वो केंद्र में जाके डिस्कस होगी और उसके ऊपर बजट आएगा, ये हमारा मानना है और 100% मानना है। मतलब और आपको मैं एक बात और बता दूं कि चंबा में जब मिलेनियम मनाया गया था, शताब्दी का सहस्त्राब्दी समारोह मनाया गया था, तो वो पहला एक जिला चंबा था जिसमें केंद्र से हर्ष महाजन जी पैसा लेके आए थे, और जो लुप्त हो चुकी कलाएं थी, जो लुप्त हो चुकी बातें थी, वो भी हर्ष महाजन ने उजागर की थी, और हमें आज उस बात को देख करके आज हम चल रहे हैं। तो ये थे विजय जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हर्ष महाजन एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो चंबा जिले की डेवलपमेंट उन्होंने की थी, और आगे भी उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, और सेंटर में उनके माध्यम से चंबा जिले की आवाज़ बुलंद होगी, और चंबा जिले में जिस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए उनके माध्यम से होगी, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।